তোমরা আন্দোলন করছো কেন? অ্যাফিলিয়েশন কে দেবে? এমএইচআরডি মানে কি? মিনিস্ট্রি অফ এইচআরডি দেবে তো, আমাদের দেবে তো, সেটা আর তো কেউ দেওয়ার নেই। তো আমরা যদি রথ বাড়িতে বসি আর লোকের যারা সব বন্ধ করে দিই, আমরা পাবো অ্যাফিলিয়েশন? डिप्लोमा का स्टेट काउंसिल देगा। আমি কি বলছি, আমার কথাটা শোনো, আমার কথাটা মন দিয়ে शोनो। सुनाई दे रहा ना? ऐसा है, आपका दो हिस्सा है, दो तकलीफ है। पहला तकलीफ ये है कि डिप्लोमा के लिए आपको देंगे AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल, सुनो मेरी बात को सुनो, वो देंगे, स्टेट काउंसिल नहीं देंगे, ऑल इंडिया काउंसिल आपको देंगे। आप लोगों को मैंने फोटो भेजा था ऑल इंडिया काउंसिल का चेयरमैन के साथ भेजा था, देखा आपने? उन्होंने ऑलरेडी एश्योरेंस दे दिया, ऑलरेडी लिख के दे दिया, वो चीज़ देंगे। अब आपको बाकी रहा क्या? आपका यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन आएगा, ठीक है? आपका जो कॉलेज है उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया, आज तक उन्होंने अप्लाई नहीं किया। यदि वो अप्लाई करेंगे तो उनको एप्लीकेशन कब मिलेगा, है ना? आप लोग जब आंदोलन किया है, अच्छा से आप सबको बताया है, ट्वीट किया है, उसको वजह से एमएचआरडी इसको देने के लिए बिल्कुल सक्षम होकर तैयार है। मैं चाहती हूँ, आप लोग सुन रहे हो मेरी बात? मैं निर्भय दीदी हूँ, मैं सरकारी तो नहीं हूँ, सरकारी तो है, टेंशन मत लो। मैं खाली ये चाहूँगी कि हमें अगर एफिलिएशन लेना है तो आंदोलन एमएचआरडी तक ले जाना होगा, में कहने से नहीं होगा। रॉकबाड़ी से हमारा मालदा के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको नहीं दे सकता है। आपको इंजीनियरिंग डिग्री लेना है ना, तो ये मालदा का एसपी नहीं दे सकता है। मालदा में आंदोलन होने से नहीं होगा, आपको आंदोलन दिल्ली जाएगा, तभी आपको मिलेगा। तो मेरे आपसे अनुभव ये है कि कल सुबह हम अपना अनशन तोड़ेंगे, ये बच्चे का अनशन तोड़ना है हमें, और हमें दिल्ली जाना होगा। समझ गया बात? कैसे नहीं होगा? दिल्ली तो बोला स्टेट देंगे। नहीं, मैं दिल्ली से आ रही हूँ, अभी तो मैं दिल्ली से आ रही हूँ। AICTE तो कोर्स है, अप्रूवल देता है, कोर्स का अप्रूवल देता है, ना कि वो सर्टिफिकेट देने के लिए मतलब समझो कि मेरी बात को ध्यान से सुनो जी, ध्यान से मेरी बात को सुनो। आपके जो अप्रूवल और एफिलिएशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकता है। आपके यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन चाहिए, समझ गया? हाँ, मेरी बात को सुनो आप। और दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ आंदोलन करेंगे इस जगह बैठ के, तो आपका जो बात जो सुनेंगे, ये पुलिस सुनेंगे, जिला अधिकारी सुनेंगे, वो आपको नहीं दे सकता है, सक्षम नहीं है। तो आपके आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर में ले जाना होगा, बोलना होगा, तब जाके आपकी एफिलिएशन मिलेगा। आप लोग आंदोलन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें आंदोलन बिना ये चीज़ नहीं मिलेगा, तो आपने अभी तक किया है। लेकिन अगर आप सोचें कि यहाँ बैठ के हमारी सक्षम हो जाएंगे, हम नहीं हो पाएंगे। आप बोल रहे हो मुझे, मैं आपको बहुत पढ़ के सुन के बोल रही हूँ, और 25 साल सरकार में काम करने के बाद ये बात बोल रही हूँ। समझ आया बात आप लोगों को? समझ आ रहा? आपको एमएचआरडी एफिलिएशन देंगे, स्टेट नहीं दे सकता है। आपकी एफिलिएशन यूनिवर्सिटी से आएगा, समझ गया? तो यहाँ बैठ रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा। सुनो नहीं देगा, फिर की करे बोलते वाले झूठ नहीं सामने बोला है, क्योंकि एसडीओ साहब जो है यहाँ पे है, एसडीओ साहब उनको लग रहा है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर लोग, इतने लोग खड़े हुए हैं, इतनी रोड ब्लॉक कर रहे हैं, इसके कारण। तो आप लोगों से मेरी निवेदन है, मैं आपकी दीदी हूँ, निवेदन ये है कि आपको आंदोलन आगे बढ़ाइए, दिल्ली चले, वहाँ पे जाके आप लोग एमएचआरडी से इसका एफिलिएशन लीजिए। यहाँ से मालदा से कैसे मिल जाएगा? मालदा में नहीं, अथॉरिटी नहीं है किसी के पास। मैडम कोलकाता में टेक्निकल काउंसिल तो है ना, कोलकाता में टेक्निकल काउंसिल तो है ना। जाना चाहते हो आप लोग कोलकाता जाओगे तो आपको कहाँ जाना होगा? स्टेट काउंसिल में जाओगे ना, स्टेट काउंसिल में जाओगे ना, लेकिन आपके एफिलिएशन देंगे AICTE।
लेकिन बीटेक नहीं दे सकता है, बीटेक आपको यूनिवर्सिटी देगी। तो ये दोनों बात जो है, दोनों बात है जो आपका एक है स्टेट काउंसिल जो बोल रहे हैं वो तो AICTE की शाखा है। तो AICTE ने तो ऑलरेडी अप्रूवल देने के लिए लिखित पर मेरे पास सारे कागज है, सब कुछ दे चुके हैं। मैं बात करके आ रही हूँ ना आपसे। आप लोगों से मैंने ये कहा था कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, बात करके आऊँगी, फोटो भी भेजा था आप लोगों को। तो आपको आंदोलन आगे बढ़ाना होगा। मेरी निवेदन ये है कि यहाँ बैठ के आंदोलन करने से हमारा काम नहीं होगा। तो आप अपना आंदोलन को अभी तोड़िए, मेरी ये निवेदन है, आंदोलन को तोड़िए। हम लोग अथॉरिटी से बात किए, जो अथॉरिटी आपने बात करके आई, प्लीज हम लोगों का थोड़ा सा टेक्निकली हम लोग इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं, जान चुके हैं, उसको बता दें आप। मैडम जो डिग्री का हम लोगों का चल रहा है वो यूनिवर्सिटी देगी, एकदम राइट, यूनिवर्सिटी देगी। लेकिन जो सर्टिफिकेट और जो डिप्लोमा है उसको, डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स जो होता है कोर्स को AICTE अप्रूव करता है, बट सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी एफिलिएशन होने के बाद मिलता है कॉलेज को या यूनिवर्सिटी देती है। उसी तरह से टेक्निकल काउंसिल में हम लोगों को अप्रूवल ऑलरेडी जो ट्रेड का मिला हुआ है उसको भी सर्टिफिकेट देने का हक देगा तो टेक्निकल काउंसिल देगा। टेक्निकल काउंसिल में जी कोलकाता में जो है कारीगरी भवन में शाखा ही हुआ ना जी, तो वहाँ शाखा हुआ ना, तो वो ना उनके पास तो ऑलरेडी अप्रूवल आ चुके हैं, वो आपको देंगे। वो देने के लिए आपके अप्रूवल, मेरे पास उसके कागज है, वो आपको दे चुके हैं। आप लोगों को देने के लिए अप्रूवल दे रहा है, सर्टिफिकेट नहीं। अप्रूवल क्या होती है? एफिलिएशन। और सर्टिफिकेट क्या होता है? सर्टिफिकेट जो देते हैं वो एक यूनिवर्सिटी देती है। सर्टिफिकेट जो है वो यूनिवर्सिटी देते हैं। तो आप लोगों का जो मामला है वो पटना में जो NIT है वो देखते हैं, उनको कहा जा रहा है पटना में जो NIT তুই বস না ভাই, মুখে কথা বলতে পারিস না, দাঁড়িয়ে বলছিস। दाड़िया ना बोले स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट के शाखा के पास, गवर्नमेंट नहीं। AICTE जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी है। ये ऑटोनोमस बॉडी की जो शाखा कलकत्ता में है वो शाखा आप लोगों के अप्रूवल देने के लिए ऑलरेडी इजाज़त राइटिंग में AICTE से दे चुके हैं। लेकिन उनके सामने संकट ये हो गया है कि ये आपकी जो संस्थान है ये किसी यूनिवर्सिटी या किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज के साथ एफिलिएटेड नहीं हुआ। तो उस प्रोसेस को जब तक नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ। लेकिन इशू ये है कि ये प्रोसेस है। अगर आज आपने आंदोलन किया तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा लायबिलिटी बन गया कि इनको देना ही होगा, देना ही होगा। लेकिन प्रोसेस है ना। आज अगर आप बोलेंगे तो जो चीज़ पिछले 5 साल में हमारी ये इंस्टीट्यूट ने नहीं किया, तो उस चीज़ को अगर आप कहें कि हमें 5 दिन में कर दो, नहीं होगा ना। जो अथॉरिटी गई है हमारे कॉलेज से एडमिशन लाने के लिए W बट से, वो W बट बोल रहा है कि कमिंग बैच को हम देंगे, और जो हमारा बैच पास हो गया है उसको कौन देगा? प्लीज भूल जाइए, कमिंग बैच को कुछ नहीं मिलेगा। आने वाले समय में जो बैच है उनका भर्ती बंद, जो मिलेगा आप ही लोगों को मिलेगा, जो अब तक पढ़ चुके हैं उनको ही मिलेगा। उनकी एफिलिएशन, उनकी सर्टिफिकेशन, उनकी अप्रूवल मिलेगा। आने वाला समय में क्या होने वाला है वो अलग चीज़ है। हो सकता है कि इस इंस्टीट्यूट की जो मान्यता है वही कैंसिल हो जाए, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। हमारी मतलब ये है कि अभी जो आप लोग पढ़े हुए हैं आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल रहा है, लेकिन इस विषय में मेरे को माफ़ कीजिएगा, इस विषय में आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको मिनिमम टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कागज पत्थर में अगर आज आपने आंदोलन किया, यहाँ तक बढ़ाया, लोगों में सेंसिटाइजेशन हुआ, क्योंकि ये काम था इनकी अथॉरिटी का। ये जो गोली खान फैमिली है जो भी है उनकी काम था, उन्होंने की नहीं। आप जो सिचुएशन है आप लोग बोलने पे किया ना, तो सरकार भी उसमें लगे हुए हैं प्रोसेस में। अजीत भाई एक बात बोलनी है इसमें, मैम एक बात बोलनी है। एक बात और है, मेरी बात को ध्यान से सुने आप। मेरी आप लोगों से निवेदन है, एकमात्र निवेदन है, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मेरी निवेदन ये है
कि आप लोग शांत होइए। आपकी अप्रूवल, आपकी एफिलिएशन बिल्कुल इन द प्रोसेस है। आप लोग MHRD तक आपको जाना एक बार जरूरी है ताकि आपकी प्रोसेस फास्ट हो जाए। ऑलरेडी वो लोग भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसकी जो गलतियां हैं उसके लिए समझे, तो आपको वहाँ तक जाना होगा। ये आंदोलन यहाँ इस हालत में अभी आप लोग जूस पीजिए, पानी पीजिए और आप इस आंदोलन को आज के लिए यहीं पे रोकें। फिर कल हम लोग कल प्लान बनाइए आपको कहाँ जाना। मैम আরেকটা কথা আছে একজন কোথায় যাবে? একটা ঠিক, একদম ঠিক আছে। আরে চালাও। কিন্তু আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে, আমি একটা কথা বলছি, এত লোকের সামনে তোমাদের যে স্ট্র্যাটেজি হবে, যে প্ল্যান হবে, সেটা বলাটা সম্ভব নয়। না না এখানে না সেটা বললে ম্যাম, আমি আরেকটা কথা বলার ছিল। সেটা বললে পরে কাজটা করা মুশকিল। বসে আলোচনা। अजीज भैया 1 मिनट रुकिए, मुझे एक बात सुनो सुनिए। बेटा एक मिनट सुनो। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हो अभी तक क्या है, आपकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, आपकी आवाज़ हमारी ममता दीदी तक भी पहुंच चुके हैं, सबको मालूम हो चुके हैं। सबको ये मालूम है कि आपको सर्टिफिकेट और अप्रूवल देना ही होगा, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कॉलेज है ये, और इसके एक देश की प्रधानमंत्री इसको शुरुआत किए थे। तो इसको इस तरह से राष्ट्रपति मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपको यहाँ बैठ के लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने से, जेल भरने से क्या होगा? बैठे रहोगे, जेल भरोगे, यही होगा। उसको करने से आपको फायदा नहीं। आपको अप्रूवल चाहिए, एफिलिएशन चाहिए। इसके वजह से मेरी निवेदन है आप लोगों से, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक सरकारी ऑफिसर रही हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आज के आंदोलन यहाँ पे हम बंद करें। मेरी एश्योरेंस पे बिल्कुल रहेंगे और मेरे साथ चलिए। मैं दिल्ली से आई हूँ और दिल्ली चली जाऊँगी। आप सबको ম্যাম लेके meeting ম্যাম আমার करने একটা के কথা बाद। আছে चलिए वहाँ। ম্যাম अजीज भैया आंदोलन वहाँ जमाएंगे, चलिए जमकर बैठेंगे। एक मिनट একটা কথা আছে ম্যাম तोड़ना होगा। सारे बच्चों से ম্যাম रिक्वेस्ट है। আমার একটা কথা শুন ম্যাম বলছে যে প্রসেসিংটা চলছে मैम अजीज भैया 1 मिनट कॉलेज में एप्लीकेशन के लिए हम लोग का एप्लीकेशन के लिए जो प्रोसेस में है, ठीक है टाइम लगेगा, हम लोग भी मान लिया इसको, ठीक है मान लिया, लेकिन हम लोग जो पास आउट हो रहे हैं अब, तो इसके लिए वैलिड सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अभी। वैलिड सर्टिफिकेट ठीक है, एप्लीकेशन के बाद चाहिए, ठीक है, उसके लिए वैलिड रिजल्ट तो हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा। वो रिजल्ट भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। किसको विश्वास करें? आपको सारी चीज मिलेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं आपको ये बोल रही हूँ, सब कुछ मिलेगा। मैं वहाँ दिल्ली से तो उतार के अभी आई हूँ बेटा, अभी तो मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इन बच्चों को उठाओ। क्या नाम है हमारा इस बच्चे को? आलमगीर। मेरे को रोज भेजते हैं। चल आओ मेरे साथ उठेगा। उठ जाएगा आलमगीर। एक बार जोर से सब लोग बोलो। आप राष्ट्रीय गाना गाओ, ठीक है? नेशनल एंथम गाओ, सब खड़ा हो जाओ, आ जाओ बीच में। चलो राष्ट्रीय गाना गाएंगे, रास्ता छोड़ देंगे, ठीक है? राष्ट्रीय गाना गाएंगे, सब लोगों को बोल दो। गाएंगे, हम आज के आंदोलन तोड़ेंगे। चलो चलो बेटा शुरू करें। আবার কি হলো? বাদ যেতে আমাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে स्मृति ईरानी को पकड़ते হবে MHRD से पावे কিছু হবে না।